उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक बात शायद साफ समझ लिया है। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ना है, लेकिन कांग्रेस को अखिलेश के भरोसे नहीं छोड़ना है। इसलिए अब एक साथ 3 मोर्चे खोले गए हैं, युवा, दलित और संगठन। ऊपर से गठबंधन रहेगा, लेकिन नीचे कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करेगी और असली राजनीति यही है। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दिया, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर लड़ी थी, विधानसभा में 403 सीटें हैं। अगर कांग्रेस 2027 में भी केवल यह इंतजार करती रही कि अखिलेश कितनी सीट देंगे, तो कांग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी। और शायद राहुल गांधी अब यही गलती नहीं दोहराना चाहते। इसलिए राहुल गांधी ने एक साथ कई दांव खेल दिया है। सबसे पहला है जेनजी और छात्र, पेपर लीक, भर्ती, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी। इन मुद्दों पर युवा लगातार सड़क पर दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस इसे केवल विरोध का मुद्दा नहीं, राजनीतिक अवसर भी मान रही है। प्रयागराज जैसे शहरों में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है। राहुल गांधी लगातार छात्रों के सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे सीधा हिसाब है। आज जो 20 साल का छात्र सड़क पर सवाल पूछ रहा है, 2027 में वोट भी वही देगा। कांग्रेस चाहती है उस युवा के मन में एक लाइन बैठ जाए, जब हमारा भविष्य सवालों में था तब हमारी बात कौन उठा रहा था। अब दूसरा दांव देखिए, दलित वोट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सबसे बड़ा खुला मैदान बनता जा रहा है। मायावती की पकड़ पहले जैसी नहीं दिखती। अखिलेश पीडीए के जरिए दलितों को जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी अपना गैर जाटव आधार बचाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद अपनी अलग जगह बना रहे हैं और कांग्रेस अब राहुल गांधी की संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय वाली राजनीति के जरिए उसी वोट बैंक में वापसी चाहती है। यानी कांग्रेस समझ रही है कि सिर्फ सपा का वोट ट्रांसफर लेकर चुनाव नहीं जीता जाएगा, अपना वोट भी पैदा करना पड़ेगा। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज, संगठन। यही कांग्रेस सालों से कमजोर रही है। राहुल गांधी की रैली में भीड़ आ सकती है, लेकिन चुनाव बूथ पर जीता जाता है। अगर गांव में कार्यकर्ता नहीं, अगर ब्लॉक में संगठन नहीं, अगर उम्मीदवार सिर्फ चुनाव के महीने में दिखाई दे, तो बड़ा नेता भी सीट नहीं बचा सकता। इसलिए कांग्रेस जिलों में संगठन की वास्तविक ताकत परख रही है। स्थानीय चेहरे तैयार किए जा रहे हैं और यही चीज 2027 में सीट बंटवारे की टेबल पर सबसे ज्यादा काम आएगी। अब कहानी में अखिलेश यादव को लाइए। कांग्रेस गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि कांग्रेस के भीतर यह राय है कि सीटों का समझौता समय रहते हो जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल होगा, कितनी सीटें। मान लीजिए कांग्रेस 100 सीट मांगती है। अखिलेश पूछेंगे आपके पास उम्मीदवार कौन है, संगठन कहां है, जीतने वाली सीटें कितनी है। और यही वह सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी अभी से तैयार करना चाहते हैं। मतलब पहले जमीन बनाओ, फिर हिस्सेदारी मांगो। यही कांग्रेस की नई रणनीति है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये रणनीति अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं है, बल्कि अखिलेश के सामने कांग्रेस की कीमत बढ़ाने की रणनीति है। क्योंकि गठबंधन में सम्मान भाषण से नहीं मिलता है, सीट से मिलता है। जिसके पास जितनी ताकत होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। और कांग्रेस अगर 2027 तक 60 से 80 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार और संगठन खड़ा कर देती है, तो अखिलेश यादव के सामने उसकी भाषा अपने आप बदल जाएगी। फिर कांग्रेस यह नहीं कहेगी कि हमें सीट दे दीजिए, वो कहेगी ये सीटें हम जीत सकते हैं। यही फर्क है कमजोर सहयोगी और मजबूत सहयोगी में। अब राजनीतिक फायदा भी समझ लीजिए। ऐसा वोटर जो बीजेपी से नाराज है लेकिन सपा के साथ सहज नहीं है, कांग्रेस उसे पकड़ सकती है।
ऐसा दलित वोटर जो बीएसपी से दूर हो रहा है लेकिन सपा में जाना नहीं चाहता, कांग्रेस उसके लिए विकल्प बन सकती है। और ऐसा युवा जो पहली बार वोट देगा उसे राहुल गांधी सीधे अपनी रणनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ अखिलेश यादव के वोट पर बैठना नहीं है, अपना वोट जोड़कर गठबंधन को बड़ा करना है। यही रणनीति सफल हुई तो 2027 में राहुल अखिलेश की जोड़ी 2024 से ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अगर फिर देर कर गई, संगठन नहीं बना, उम्मीदवार नहीं तैयार किए, तो चुनाव के समय फिर वही सवाल होगा, अखिलेश कितनी सीट देंगे। इसलिए राहुल गांधी की असली परीक्षा बीजेपी से पहले अपनी पार्टी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर अपने पैरों पर खड़ी होती है या गठबंधन की बैसाखी पर ही रहती है। और फिलहाल संकेत यही है कि राहुल गांधी अखिलेश का साथ चाहते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव का सहारा नहीं चाहते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।